हेलो नमस्कार सभी को स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम समीक्षा का हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं, जिसमें 60 सवाल होंगे और प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन होंगे। 60 सवाल हैं, प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन हैं और इसमें 6 टॉपिक दिए होते हैं, तो 6 टॉपिक से ही 10-10 सवाल होंगे। तो 6 दाएँ 60 सवाल हो गए। चलिए तो देर ना करते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म कौन सा है? चलिए बताएं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, आर्द्रत का अनाद्रत। पहले का डी ऑप्शन सही है। चलिए और भी ऑप्शन देख लेते हैं। आपत्ति का अनापत्ति होगा, ये गलत है। अवसरण का वर्षणन होगा, ये भी गलत है। गणतंत्र का राजतंत्र होगा, ये भी गलत है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हमारा भावी जीवन निसंदेश उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। ये भावी दिया है, इसका विलोम शब्द पूछा है। चलिए बताएं। तो ये भावी का विलोम शब्द होगा अतीत। दूसरे का बी ऑप्शन सही है। पूर्व का पश्चिम होगा, भविष्य का भूत होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए बताएं, गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो गुप्त का विलोम शब्द प्रकट होगा। तीसरे का सी ऑप्शन सही है। चलिए, प्रकट भी होगा और अंगूठ भी होगा। निष्ठ का अनिष्ठा होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में असंगत विलोम शब्द क्या है? चलिए असंगत पूछा है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। चौथे का सी। सात्विक अशुद्ध असंगत विलोम शब्द है, इसका संगत विलोम शब्द सात्विक का नास्तिक होगा। क्या होगा? नास्तिक। सात्विक का नास्तिक क्या होगा? नास्तिक। चलिए, सात्विक का नास्तिक नहीं, तामसिक होगा। क्या होगा? तामसिक। एक मिनट, इसका डी ऑप्शन सही है, सात्विक का होगा तामसिक। थोड़ा ये गलती से हो गया था, इसे दोबारा से चेक कर लीजिए। चलिए, तो चौथे का सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, साहस का विलोम शब्द क्या होगा? साहस का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। 5 का सी। साहस का निसाहस होगा। चलिए, निर्भय का भय होगा और सभय भी होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विशुद्ध का विपरीत शब्द क्या होगा? विशुद्ध का, चलिए बताएं। विशुद्ध का क्या होगा? अशुद्ध। बी ऑप्शन सही है इसका। उद्यम किसका विलोम शब्द है? क्वेश्चन नंबर अगला है, उद्यम किसका विलोम शब्द है? तो उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? निरुद्यम। निरुद्यम। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई भी नहीं है। उथला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उथला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? गहरा, छिछला, समतल, उभरा। तो उथला का क्या होगा? गहरा। 8 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम है? चलिए बताएं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, कृपण का
दानी होगा। 9 का डी ऑप्शन सही है। कृपण का दानी होगा। कनिष्ठ का ज्येष्ठ होगा और अधम का उत्तम होगा। कृतघ्न का कृतज्ञ होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? सुमेलित पूछा है। चलिए, तो इसका 10 का ए ऑप्शन सही होगा। पौराणिक का प्राचीन नहीं होगा और इसमें नहीं यानी नेगेटिव वाला पूछा है। पौराणिक का विलोम शब्द प्राचीन नहीं होगा। क्या होगा? अपौराणिक। क्या होगा? अपौराणिक। प्राचीन का विलोम शब्द अर्वाचीन होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। अब ये विलोम शब्द के 10 क्वेश्चन खत्म हो गए, पर्यायवाची के शुरू हो गए। निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। बिहग, गाछ, खग, शंकुत। चलिए बताएं। ये गाछ पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। किसका है? पेड़ का। और नहीं पूछा है इसमें। तो पक्षी का, ये भी पक्षी का पर्यायवाची है, ये भी है और ये भी है। इसमें नहीं पूछा है, तो 11 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए पक्षी के पर्यायवाची जानते हैं। पतंग, पक्षी, खग, बिहग, परिंदा, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, बिहग, शंकुत, अंडज, खेचर, ये आदि किसके पर्यायवाची हैं? पक्षी के। और ये गाछ किसका पर्यायवाची है? गाछ पेड़ का पर्यायवाची है। किसका? पेड़ का। पेड़ के पर्यायवाची हैं। गाछ का द्रुम, वृक्ष, पेड़, पादप, बिटप, तरु, ये किसके पर्यायवाची हैं? गाछ के। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः। चलिए बताएं। ब्रह्मा, सेवक, ग्रीष्म, इसके सही पर्यायवाची कौन कौन से हैं? चलिए बताएं। तो सही पर्यायवाची सी में दिए हुए हैं। 12 का सी ऑप्शन सही होगा। ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुरानन होता है, सेवक का भृत्य होता है और ग्रीष्म का निदाघ होता है। चलिए, तो 12 का सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? चलिए बताएं। परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसका 13 का ए ऑप्शन सही होगा। वृक्ष, दुम, बिटुप, ये सभी पेड़ के पर्यायवाची हैं। चलिए, तो 13 का ए ऑप्शन सही होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत। अगला क्वेश्चन है, कौशल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताएं। कौशल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है। नहीं वाले प्रश्न को खूब आप काफ़ी ध्यान से देखें। तो अभ्यागत कौशल का पर्यायवाची नहीं है। ये पटुता कौशल का पर्यायवाची है। कुशलता और दक्षता, ये सभी कौशल के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अनूठ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनूठा। अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनूठा शब्द का पर्यायवाची कुमारी होगा। कुमारी उसे कहते हैं जिस लड़की की शादी ना हुई हो। कुमारी, अविवाहिता, अपरिणिता, कुंवारी आदि किसके पर्यायवाची हैं? जे अनूठा के। प्रौढ़ा गलत है। युवती ये स्त्री का है। बाल का ये बच्ची का है। तो 15 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा है। चलिए बताएं। मलयज, नौद, गंधराज या दारसार। चलिए बताएं। तो 16 का सी ऑप्शन सही होगा। गंधराज ये चंदन का पर्यायवाची नहीं है। एक मिनट, ये सही नहीं होगा। ये 15 का बी ऑप्शन सही होगा। ये चंदन नौद का पर्यायवाची नहीं है। ये दारसार ये चंदन का पर्यायवाची है। मलयज ये चंदन का पर्यायवाची है। गंधराज ये चंदन का पर्यायवाची है। 16 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? चलिए तो 17 का सी ऑप्शन सही होगा। कृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा? द्रौपदी। द्रौपदी को भी कृष्णा कहा गया है।
द्रौपदी शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची द्रौपसुता, पांचाली, याज्ञसेनी, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कृष्णा के। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्द में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है। चलिए, रामभद्र, पवनसुत, कपीश्वर, बजरंगबली, तो ये नहीं पूछा है। तो रामभद्र ये हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। अन्य सभी विकल्प हनुमान के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट चौथा है। इससे पहले भी हमने प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चलिए, नहीं पूछा है। दिनकर, दिवाकर, हिमकर या प्रचारक? चलिए, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ये हिमकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। अन्य सभी, ये दिनकर सूर्य के पर्यायवाची है, दिवाकर ये भी सूर्य का पर्यायवाची है, ये भी सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। 19 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प गलत है? चलिए बताएं। तो इसका 20 का ए सही होगा। बादल, मेघ, वायु, समीर, यही ऑप्शन गलत है और गलत ही पूछा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? चलिए बताएं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। आँख क्या है? एक तद्भव शब्द है। ये अंधकार तत्सम है, आषाढ़ तत्सम है, अश्रु तत्सम है, लेकिन तद्भव पूछा है। आँख एक तद्भव शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? चलिए बताएं। स्वर्ण का सीना, जिहा का जिभ्या जीभ, कोयल का कोकिल, असंगत पूछा है। चलिए बताएं। तो इसका 22 का सी ऑप्शन सही होगा। कोयल का कोकिल होता है। तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। दिए गए युग्म का असंगत युग्म निम्न प्रकार है। कोकिल का कोयल होगा, कोकिल का कोयल होगा, ये उल्टा दिया हुआ है। स्वर्ण का सोना होगा और जिभ्या का जीभ होगा और क्षार का खार होगा, लेकिन गलत पूछा है। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव रूप बताइए। किंचित, चलिए, तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? किंचित का तद्भव रूप क्या होगा? कुछ। सी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए, किंचित शब्द का तद्भव कुछ होता है। थोड़ा अथवा थोड़ा तद्भव है इसमें। इसका तत्सम शब्द स्तोक होगा। थोड़ा का क्या होगा? स्तोक। और किंचित का क्या होगा? कुछ। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम पूछा है। चलिए बताएं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। कृपा हमारा एक तत्सम शब्द है। झरना ये तद्भव है। मकड़ी तद्भव है। ये कटहल ये भी तद्भव है। चलिए, और इसका तद्भव, कृपा का तद्भव क्या होगा? कृपा। क्या होगा? कृपा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चतुष्पदी का तद्भव क्या होगा? चतुष्पदी का तद्भव क्या होगा? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। चतुष्पदी का तद्भव क्या होगा? चौपाई। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें, एक तद्भव शब्द है, वह कौन सा है? पंजर, पांचाली, पंडित या पंजीरी? चलिए बताएं। पंजीरी हमारा क्या है? एक
तद्भव शब्द है, ये सभी क्या है? तत्सम है। पंजर भी तत्सम है, पांचाली तत्सम है, पंडित तत्सम है, लेकिन हमारा डी ऑप्शन एक तद्भव है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चलिए बताएं। तत्सम नहीं पूछा है। दीपक हमारा तत्सम है, तिलक हमारा तत्सम है, तैल हमारा तत्सम है, लेकिन तत्सम हमारा दीठी नहीं है। दीठी का तत्सम रूप क्या होगा? दृष्टि। क्या होगा? दृष्टि। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम पूछा है, तो हमारा सी ऑप्शन तत्सम है। सुआ तद्भव है, पलंग तद्भव है, और ये क्या है? थोड़ा मिस प्रिंट हो रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा। आप लोग देख के बताएं, हमें कमेंट करके बताएं। पुष्प हमारा एक तत्सम शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम पूछा है, चलिए बताएं। तो अग्र, अग्र क्या है? हमारा एक तत्सम रूप है। चतुर्दश क्या है? तत्सम है। वत्स क्या है? तत्सम है, लेकिन तत्सम नहीं पूछा है। तत्सम नहीं का मतलब तद्भव, तो हमारा ये फूल तत्सम रूप नहीं है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 29 का क्या होगा? डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मच्छिका किसका तत्सम है? मच्छिका किसका तत्सम है? तो भैया मच्छिका किसका तत्सम है? मछली का। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नहीं, मक्खी का। किसका? मक्खी का। मछली का होगा मत्स्य। चलिए, मच्छर शब्द का मशक होगा, तथा माटी का तत्सम मृत्तिका होगा, मृत्तिका, और मछली का मत्स्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, वह कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अज्ञेय शब्द के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? जिसे जाना ना जा सके वह क्या कहलाता है? अज्ञेय। और जिसे देखा ना जा सके वो अदृश्य कहलाता है। जिसे जाना ना जा सके वो अज्ञेय कहलाया जा सकता है। जिसे सुना ना जा सके वो अश्रव्य कहलाता है। चलिए, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसे जीता ना जा सके, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहलाएंगे। क्या कहलाएगा? अजय। जिसका अंत ना हो वो अनंत कहलाता है। जो गाया ना जा सके वो अज्ञेय कहलाता है। किए जाने योग्य ना हो वो अकर्मण्य कहलाता है। जिसकी सीमा ना हो वो असीमित कहलाता है। जो बहुत गहरा हो वो अगाध कहलाता है। चलिए, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। जिसका पति परदेश से आने वाला हो वो आकस्मिक पतिका कहलाती है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे एक शब्द में आकस्मिक पतिका कहा जाता है। जबकि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया हो उसे आगत पतिका कहते हैं। साहित्य मार्मज्ञों ने अवस्था के अनुसार नायिकाओं के 8 भेद किए हैं। स्वाधीन, पतिका, खंडिता, अभिसारिका, कलहंत्रा, वासक, सज्जा, विप्लब्धा, प्रेषित पतिका और विरोह कंठित। ये 8 भेदों में वर्णित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाएगा? अभिभाषण। इसका डी ऑप्शन सही होगा। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण वो अभिभाषण कहलाता है। जबकि दो लोगों या अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप वो संभाषण कहलाता है। किसी की कही हुई बात को दोबारा कहना या कथोपकथन अनुभाषण कहलाता है। चलिए, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो वो क्या कहलाएगी? अनुश्रुति। जो परंपरा से चली आ रही है जो बातें वो अनुश्रुति
कहलाती हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द अनुश्रुति है। प्रतिश्रुति किसी बात के लिए दिए जाने वाले वचन को कहते हैं। व्याज स्थिति निंदा के बहाने स्थिति को कहते हैं। और अनुलोम यथाक्रम या ऊपर से नीचे की ओर आने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए, तो इसका 35 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? जो पुत्र अपनी पत्नी से यानी अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? औरस। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द में औरस होगा। और जारज या जरायुज, जरायुज उसे कहते हैं शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो उसे जरायुज कहते हैं। जारज उसे कहते हैं उपपति यानी गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को जारज कहते हैं। और दत्तक पुत्र उसे कहते हैं उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र हो उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। बहुत ही गर्मी है, बहुत हालत खराब है गर्मी से। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए बताएं। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक। अनैतिहासिक उसे कहेंगे जो इतिहास से संबंधित ना हो। ऐतिहासिक उसे कहेंगे जो इतिहास से संबंधित हो। चलिए, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए बताएं। मदरा पीने के लिए एक शब्द क्या होगा? जो प्याला जिसमें मदरा पिया जाता है उस प्याले को क्या कहेंगे? इसमें बर्तनी शुद्धि भी पूछी गई है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। उसे क्या कहेंगे? चषक। ये चषक गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन चषक कैसे लिखा जाएगा हमारा? ऐसे। जो मदरा पिया जाता है उस प्याले में उसे क्या कहते हैं? चषक। मदरा पीने का प्याले के लिए एक शब्द चषक प्रयुक्त होता है। चषक एक विशेष प्रकार का प्याला होता है जिसमें मदरा या अन्य द्रवों को पिया जाता है। इसमें अक्सर बीच में एक तंग गर्दन होती है और नीचे एक चौड़ा हिस्सा होता है जिस पर इसे टिकाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुचित बातों के लिए आग्रह इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? चलिए बताएं। इसका डी ऑप्शन सही होगा। दुर्भिग्रह। अनुचित बातों के लिए आग्रह किया उसे दुराग्रह कहेंगे। सत्य के लिए आग्रह किया उसे सत्याग्रह कहेंगे। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहेंगे। जो उचित समय पर ना हो उसे असामयिक कहेंगे। साधारण नियम के विरुद्ध बात हो उसे अपवाद कहेंगे। चलिए, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री से विवाह न किया जाए उसे क्या कहेंगे? चलिए बताएं। जिस स्त्री से विवाह न किया जाए उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपरिणिता। इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंठ का विशेषण रूप क्या होगा? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नहीं, डी ऑप्शन सही होगा। एक मिनट, डी ऑप्शन सही होगा। कंठ का विशेषण क्या होगा? कंठ्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द विशेषण है? चलिए बताएं। तो अनुशासन का विशेषण क्या होगा? अनुशासित। चलिए अगला क्वेश्चन है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रयुक्त वाक्य में विशेषण कौन सा होगा? चलिए बताएं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का विशेषण कौन सा होगा? संस्कृति का विशेषण रूप क्या होगा? सांस्कृतिक। बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का क्या प्रकार है? तो एक गुणवाचक विशेषण है। खोटी सी क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है। चलिए, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। उस कुर्सी को यहाँ रख दो। उस कुर्सी को यहाँ रख दो। तो उस किस प्रकार का विशेषण है, बताएं। तो उस किस प्रकार का विशेषण है? ये सार्वनामिक विशेषण। कैसा? सार्वनामिक विशेषण। सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। सोहन तुमसे चौगुना काम करता है। तो ये चौगुना किस प्रकार का विशेषण है? चलिए बताएं, कमेंट करें जल्दी से। चौगुना किस प्रकार का विशेषण है? तो ये संख्यावाची विशेषण है। चौगुना, दोगुना, 10 गुना, 8 गुना, 20 गुना, ये सभी किस में आते हैं? संख्यावाची विशेषण में। दिया गया वाक्य सोहन तुमसे चौगुना काम करता है कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार संख्यावाची विशेषण होगा। संख्यावाची विशेषण जिस प्रकार से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या ज्ञात होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3, 4, 3 दिन, 4 आदमी, कुछ लोग, सब लड़के इत्यादि, ये किस में आते हैं? संख्यावाचक विशेषण में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द में इनमें से क्या है? वह बहुत खाता है। चलिए, इसमें क्या है? परमाण बोधक विशेषण। क्या है इसमें? परमाण बोधक। वह बहुत खाता है। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेषण क्या होगा? चलिए बताएं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। दशरथ के लिए दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। इसमें प्राण विशेष्य हैं। क्या है? विशेष्य हैं। विशेषण की जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग में एक गलत है, वह कौन सा है? चलिए बताएं। तो ये ऑप्शन पहला सर्व का सुलभ नहीं होगा। सर्व का सुलभ, ये दोनों ही विशेषण हैं, विशेषण पद हैं। अतः प्रश्न की दृष्टि से यह त्रुटिपूर्ण भी है। क्या है? ये गलत भी हैं। बहुत ही गर्मी है। धात्यों की डॉक्टर हरदेव बाहरी शब्द कोश के अनुसार कर्म, भाव और रोटी संज्ञा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द क्या है? चलिए बताएं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। यही इसकी शुद्ध वर्तनी है। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। लब्ध प्रतिष्ठ, यही सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध कौन सा है? चलिए बताएं। इसका कई ऑप्शन दिए हुए हैं। इसकी एक कहाँ है? 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। इसका ए ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत हैं। ए ऑप्शन ये दिया है, ए ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत हैं। चलिए बताएं, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रूप कौन सा है? चलिए, शुद्ध रूप पूछा है तो 53 का ए ऑप्शन सही होगा, यही शुद्ध है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में मात्र एक ही शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे देखिए और बताइए। चलिए 54 का डी ऑप्शन सही होगा, यही शुद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी वर्तनी शुद्ध है? चलिए बताएं, 55 का आंसर बताएं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, यही संन्यास सही लिखा है। संन्यास, इसमें बिंदी ऊपर भी लगेगी, आधा ना भी बनेगा और यास, ये सही है, संन्यास। तो 55 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? चलिए बताएं। 56 का आंसर दें। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, उसे धोखा देकर लूट लिया। उसे धोखा देकर लूट लिया, इसी में वर्ण व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में एक अशुद्ध वाक्य है, उसे छांटिए। चलिए बताएं। 57 का आंसर दें। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, यही अशुद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? चलिए बताएं। तो इसका सी ऑप्शन गलत है, शरीर में ताकत होनी चाहिए, यही त्रुटिहीन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? चलिए अशुद्ध पूछा है, बताएं। इसका डी ऑप्शन सही होगा, राम ने सांप को देखा और भाग गया, यही गलत है। चलिए आज के टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए होमवर्क होगा। आपने अभी मेरे साथ चलना है, वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप आपको बताना है और नीचे कमेंट में कमेंट करना है कि इसका कौन सा शुद्ध रूप होगा। अभी मेरे साथ चलना होता है, ये हो सकता है, या फिर आपको अभी मेरे साथ चलना है, ये हो सकता है, या फिर मेरे साथ चलना आपको अभी है, ये हो सकता है, या फिर अभी मेरे आपको साथ चलना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसमें से छांट के बताएं और नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, जुलाई में परीक्षा बताई जा रही है और आप प्रैक्टिस सेट देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।